नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक मंकी वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, आपने तो सुना ही होगा। मंकी वाले क्वेश्चंस बड़े टफ होते हैं बच्चों, बिल्कुल टफ नहीं होते, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो बच्चों आईआईटी जेईई और नीट या जो भी पेपर आप एग्जाम देने वाले हो वो बिल्कुल हलवा होने वाला है। तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को फिर से खुद से अटेम्प्ट करना है, सॉल्यूशन निकालना है, आंसर निकालना है। फिर समझ में नहीं आ रहा या समझ में आ गया है और क्वेश्चन का आंसर आ गया है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या है। और नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके बेसिकली वीडियो को फिर से रिज्यूम करके, पॉज तो पहले करा था, वीडियो को फिर से रिज्यूम कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो बच्चों क्वेश्चन बोलता है A monkey of mass 15 kg is climbing on a rope with one end fixed to the ceiling. If it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per second square, how much force should it apply to the rope? If the rope is 5 meter long and the monkey starts from the rest, how much time will it take to reach the ceiling? अच्छा जी, तो क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है कि पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा है बट कितना समझ में आया। चलो भैया देखते हैं कितना समझ में आया। अरे ये क्या हो गया, कुछ दिक्कत आ गई है बच्चों, तो देर विद नहीं, मैं फिर से ठीक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, सो अब डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये सीलिंग है, सीलिंग पे एक रोप कटक रही है। ठीक है, इस रोप पे मैं एक बंदर बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा पता नहीं। ठीक है, एक बंदर अटक रहा है, इस बंदर के ये सिर के हाथ है। ठीक है, और रस्सी कितनी बड़ी है, मीटर लंबी बड़ी है, जहां से बंदर ने अपना हाथ पकड़ा हुआ है, रस्सी को पकड़ा हुआ है। ठीक है, और बंदर अभी रेस्ट पे है। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया है, बंदर अभी रेस्ट पे है। अब ये पूछ रहा है कि अब बंदर जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहता है। तो भैया कितना फोर्स इसको रस्सी पे लगाना पड़ेगा, टेंशन टी निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, बंदर पे एक फ्री बॉडी बनाएंगे। चलो भैया, ये बंदर का हाथ है, ये बंदर का पैर है, बहुत अच्छा नहीं बना रहा हूँ मैं बट कोई नहीं। ठीक है, इस बंदर पे एक ग्रेविटी लगेगा और बंदर का मास है 15 kg, तो मैं इसका मास m = 15 kg ले लेता हूँ। ठीक है, 15 kg मास है, एक्सेलरेशन है। उसके बाद बंदर, देखो बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर बंदर रस्सी पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो रस्सी भी बंदर पे फोर्स लगाएगी। कितना लगाएगी, सेम लगाएगी। किस डायरेक्शन में लगाएगी, उल्टे डायरेक्शन में लगाएगी। तो बच्चों बंदर पे जो रस्सी लगाएगी फोर्स, वो टेंशन टी वैसे इसके हाथों में लगाएगी। ठीक है, टेंशन टी लगाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे एक बेसिकली टॉर्क भी होगा, लेकिन हम अभी बेसिकली किसी भी तरह के टॉर्क को कंसीडर नहीं करेंगे। हम फोर्सेस को मानेंगे कि फोर्सेस एक कोलिनियर फोर्सेस हैं। ठीक है, सो टेंशन टी लगेगा उसके हाथों पे और उस बंदर का एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है। बंदर का एक्सेलरेशन a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, अब सेम ये टेंशन टी बंदर पे लग रहा है और यही टेंशन टी, अगर मैं रस्सी का बनाऊंगा डायग्राम, तो ये सेम टेंशन टी रस्सी पे भी लग रहा है, क्योंकि रस्सी मासलेस है ना, लाइट है रस्सी, फ्रिक्शनलेस है, तो रस्सी पे भी सेम टेंशन टी लग रहा है ना। और थ्रू आउट द सेम रस्सी टेंशन टी लग रहा है। तो रस्सी पे कितना फोर्स लगाएगा वो, कि भैया कि वो अपनी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर तरफ जाए। तो बेसिकली हम बच्चों का ये टेंशन निकाल लेंगे तो ये टेंशन आ जाएगा, क्योंकि सेम टेंशन टी है
तो हम इक्वेशन लिखते हैं, बच्चों। लेट्स कंसीडर, यहाँ लिखता हूँ मैं इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है टेंशन टी बड़ा है, सो टी बड़ा है, टी माइनस एम जी, ये टोटल फोर्स हो गया, है ना। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, यहां से पी आ जाएगा एम टाइम्स जी प्लस ए, ठीक है, विच इज मास की वैल्यू 15 है, जी की वैल्यू क्या है, इसमें 10 लेने को बोला नहीं है, तो जी लेट्स कंसीडर 10 ही ले लेता हूं मैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन ए कितना है, 1, सो 165 न्यूटन, ठीक है। तो बेसिकली इस टेंशन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 165 न्यूटन। इतना फोर्स उसको बंदर को रस्सी पे लगाना ही पड़ेगा, और अगर लगाता है तो इसका जो एक्सेलरेशन ए होगा, इस यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए होगा। हालांकि एक्चुअल पोजीशन में कभी भी कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है विच इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से हम टाइम में निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो हम फॉर्मूला रख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी यू 0 है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, सो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, सो यहाँ से टी की वैल्यू √10 सेकेंड हो जाएगी। सो भैया ये दो वैल्यू आ गई है। तो जिन बच्चों को भी टाइम √10 सेकेंड है ना, √10 सेकेंड, और रस्सी पे जो फोर्स है वो 165 न्यूटन आ रहा है, वो बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे अपनी पी खत्म पाए हैं, और उन बच्चों का IDJ और नीट क्लियर होना पक्का है। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों को भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे, मेरे सारे वीडियोस देखेंगे, थियरी वीडियोस देखेंगे, है ना, सारे न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल खुद से करेंगे, उसके बाद मेरी वीडियोस को, है ना, रिज्यूम करके देखेंगे कि वहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। इवन आप मेरे को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, है ना, मैंने अपने चैनल पेज पे अपना मैंने कॉन्टैक्ट नंबर प्लस मेल ID दे रखी है, आप वहाँ से मुझे सीधे कॉन्टैक्ट करके मुझसे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हैं। मैं आपको प्राइवेट ट्यूटरिंग दे दूंगा, लेकिन वो बिना पैसा लिए, कोई पैसा नहीं लूँगा मैं, ठीक है। तो आपको मैं समझा दूंगा कि वो चीज़ें कैसे, फिजिक्स में कोई चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है बच्चों। सोचिए बच्चों के आंसर आया, बहुत बढ़िया करने हैं, और मैं आपको मिलता हूँ अगले एक्साइटिंग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।